नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, हर कहानी कुछ कहती है और आज हम इस वीडियो में जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, वह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, अनुपमा सीरियल की कहानी में क्या हो रहा है या आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है और खुद को उस किरदार में महसूस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपमा की दुनिया का एक और भावनात्मक, दिलचस्प और जबरदस्त सफर। अनुपमा के एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे गौतम अपनी वाइफ को मॉलेस्टेशन करता है। वह कहता है कि जब गाड़ी ज्यादा आवाज करने लगी तो उसकी सर्विसिंग का टाइम आ गया। वह दरवाजा बंद करके बेल्ट से मारता है। उधर अनुपमा एक खूनी व मर्डरर के लिए इंसानियत की मूर्त बनते हुए उसकी मदद करती है। क्या यह रियल में पॉसिबल है? वह रोते हुए कहती है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। 3 मई के एपिसोड में दिखाया जाता है कि किंजल कुछ पैसों के लिए चोरी करती है, जबकि वह राखी दवे की बेटी है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि किंजल के लिए अपने मम्मी माया दवे का पैसा इतना पराया हो गया कि वह दूसरे के ऑफिस में चोरी कर सकती है, जेल भी जा सकती है, परंतु अपने मम्मी पापा का पैसा यूज नहीं कर सकती है। आखिर क्यों? यह तो रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता, पर हमारे इंडियन सीरियल में होता है। अनुपमा कहती है, किंजल तुझे लड़ना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? वो कहती है, माँ है ना, किंजल का नया ड्रामा, आधे दिन की सैलरी और फला फलम। अरे भाई, करोड़पति बाप व माँ की बेटी हो तो ठसन से रहो ना, नाटक क्यों कर रही हो? कभी कभी अनुपमा सीरियल के कोई कोई किरदार या करेक्टर एकदम सही बात कहते हैं। जैसे कि वसुंधरा कोठारी, जो कि सीरियल में एक खुद गलत महिला है। वह कहती हैं कि शाह की बेटियों को केवल कोठारी के ही लड़के दिखते हैं क्या? क्या दुनिया में और भी रईस लोगों का परिवार नहीं है? दूसरा बा भी कहती हैं कि सभी को कोठारी के घर में ही क्यों घुसना है? बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, क्या दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? उधर दूसरी तरफ राही सबकी नानी बनती फिर रही है। अनुपमा सीरियल में राही का किरदार, जो कि शुरू में दिखाया गया कि राही एक नाम नहीं बल्कि एक राह है, जो तूफानों से नहीं डरती, जो रिश्तों को बोझ नहीं सौगात समझती है, हर दर्द को मुस्कान में बदलने वाली, हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लेने वाली। राही चलती है अकेले लेकिन सच्चाई के साथ, क्योंकि उसकी कहानी भी वह खुद लिखती है और हार मानना नहीं जानती। शुरुआत के एपिसोड में फला फला दिखाया गया था, लेकिन अब लेटेस्ट एपिसोड में राही अपनी माँ नुकमा की नानी बनी हुई नजर आ रही है, जो हर समय अपनी माँ नुकमा के ऊपर हर बात को लेकर चढ़ाई करती रहती है। आपको ऐसा नहीं करना था, ये फला फला फला। उसे हर समय अपनी माँ नुकमा में ही दोष नजर आता है। खुद राही को अपने दोष कुछ भी नजर नहीं आते हैं। एक तरफ तो राही का करेक्टर ये दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब राही कोठारी मेंशन में होती है तो कोई भी प्रॉब्लम होने से वह ट्रॉमा में चली जाती है। एकदम लड़ाकू राही भीगी बिल्ली की तरह मिमियाने लगती है। शायद मेकर उसे अनुपमा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे के एपिसोड में राही अनुपमा पार्ट 2 बनती हुई दिखेगी, यह मेरा दावा है। दूसरी तरफ मेकर्स अब राही व प्रेम के बीच में माही को लाने का रास्ता बना रहे हैं। वह लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह दूसरी तरफ वनराज शाह अनुपमा व काव्या की स्टोरी को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी कॉपी की गई थी, और अब ख्याति कोठारी का नया रूप ही दिखाया जा रहा है। वह ये टाइमलाइन भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कॉपी किया जा रहा है। दोनों ही सीरियल एक दूसरे की कहानी की कॉपी करते हैं थोड़े थोड़े समय के बाद में। अनुपमा सीरियल में अब अनुपमा व राघव का अफेयर दिखाया जा रहा है। इसका मतलब सीरियल में अनुपमा के कैरेक्टर पर आस पड़ोस, घर वाले, पाखी, बा, वसुंधरा कोठारी, यहाँ तक कि खुद अनुपमा की बेटी राही कोठारी उसके चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। अरे भाई, अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अनुपमा मैडम की सीरियल में उम्र भी तो देखनी चाहिए। 72 साल की अनुपमा को लोग अब उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये तो सीरियल है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब सीरियल में अनुपमा के कैरेक्टर पर राही ही उंगली उठा रही है। सारा परिवार अब अनुपमा के कैरेक्टर पर उठा रहा है, और अनुपमा जब उन लोगों को समझा रही है तो उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है। खास तौर से राही
के एक्सप्रेशन से तो ऐसा है कि क्या कुछ भी बोल रही है उसकी माँ। उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुपमा से ही प्रॉब्लम हो रही है। बार-बार अनुपमा पूरे परिवार को समझा रही है कि वह राघव की सिर्फ़ दोस्त है, वह सिर्फ़ दोस्त ही रहेंगे, लेकिन परिवार है कि मानता ही नहीं। 72 साल की अनुपमा के कैरेक्टर पर परिवार उँगली उठा रहा है। वह सीरियल के हिसाब से उम्र निकाली जाए तो जो सीरियल में अनुपमा की सास है लीला शाह, उनकी कम से कम सीरियल में उम्र 92 बरस होगी। वह भी बराबर खड़ी होकर 3-5 करती नजर आ रही हैं। अनुपमा बेचारी बार-बार अपने परिवार को समझाते रहती है कि मैं किसी के मन में क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा मन एकदम साफ है। अगर मुझे इस दोस्ती में जरा सी भी खोट दिखाई देगा ना तो मैं तभी के तभी इस दोस्ती को तोड़कर इस दोस्ती से रिश्ते से बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन फिर भी लीला शाह यानी कि बा कहती है कि इस उम्र में लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, तो तुझे इस उम्र में दोस्ती क्यों करनी है? इस पर अनुपमा कहती है, तो फिर इस उम्र में आप तीर्थ पर क्यों नहीं चली गई बा? रोज शाम को बाहर खड़े होकर अपनी सहेली से बात क्यों करती हैं बा? फिर अनुपमा एक बात बहुत अच्छी बोलती है, दोस्त की उम्र होती है, दोस्ती की उम्र नहीं होती है बा। और वह सभी लोगों को बातों को अनसुना करते हुए, सभी को ज्ञान बाँटते हुए कहती है, मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूँगी, ज़रा भी नहीं। और इस पूरे सीन में या यूँ कहें जब भी अनुपमा पर लोग उँगली उठाते हैं, बाबूजी यानी कि हँसमुख शाह हमेशा गायब ही रहते हैं। अनुपमा ने एक बात अच्छी कही कि मुझे यहाँ इस घर में बात करता कौन है? सब के सब ताने देते हैं, बात कोई नहीं करता। दोस्तों ये आज की सच्चाई है कि घर की औरतें घर के लिए कितना भी कर लें लेकिन उन्हें क्रेडिट कोई नहीं देता। वो उनसे सीधे मुँह कोई बात करने को नहीं देखता। और वही औरतें जब घर से बाहर निकलकर दोस्त बना लें, तो चलिए अनुपमा तो सीरियल है जिसमें उसने एक पुरुष अर्थात राघव को अपना दोस्त बना लिया है। परंतु आज के जमाने की सच्चाई यह है कि महिलाएँ अगर घर से निकलकर अपनी महिला दोस्त भी बना ले तो उन्हें घरवालों के ताने का शिकार होना पड़ता है और यह ताने देने वाली और कोई नहीं घर की महिलाएं ही होती हैं। कभी सास, कभी ननद, कभी बहनें या कभी-कभी पति भी ताने देने से बाज नहीं आते। अनुपमा आगे कहती है कि राही व बाकी सभी अपनी-अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, पर राही फिर बदतमीजी करती हुई नजर आती है और अनुपमा की नानी बनने की कोशिश करती है। सीरियल में यह सब ड्रामा होते-होते सीरियल आगे बढ़ता जाता है। फिर माही का नया ड्रामा शुरू होता है। माही अनुपमा को धोखे से मंदिर में बुलाकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मरने की धमकी देकर आर्यन से शादी कर लेती है। फिर अनुपमा को ही वापस कोठारी मेंशन में घुसने के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। फिर अनुपमा सभी को 5 पन्नों का भाषण देकर सभी को आर्यन व माही की शादी के लिए मना लेती है। फिर कहानी को नाच गाने के साथ साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और आर्यन के ड्रग्स वाला एंगल सामने आते हैं। यहाँ पर सीरियल के मेकर्स के द्वारा लीप लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कहानी को फुल स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं मेकर्स। फिर यहाँ पर आर्यन व माही की शादी होते ही आर्यन की मौत का सीन दिखा रहे हैं और नए एपिसोड में सभी अनुपमा को आर्यन की मौत का दोषी मानते हैं, वह बताते हैं। यहाँ तक कि खुद बाबूजी व किंजल भी। यहाँ भी बहुत ही अटपटा कहानी लिखा गया है। आर्यन की मौत की जिम्मेदार अनुपमा कैसे हुई? उसे तो दोनों की शादी के बाद विदाई के वक्त ये बात पता चली, जबकि माही को तो पहले से पता था। फिर उसने क्यों शादी की? केवल व केवल पैसा व प्रेम को पाने के लिए। फिर इसमें अनुपमा कैसे जिम्मेदार हुई? क्यों उसने सिर्फ बात नहीं बताई इसलिए? और वैसे भी अनुपमा मैडम को वहां पर अपना मुंह खोलने की जरूरत ही क्या थी? हाँ ठीक है, वैसे भी मेकर्स को कैसे भी तो लीप तो कराना ही है सीरियल का। इतने सारे ड्रामों के बाद सीरियल में 6 महीनों का लीप आ गया। सीरियल में राही अनुपमा पार्ट 2 बन चुकी है, जो कि सारे समय किचन में घुसी रहती है, हमेशा परेशान रहती है, उसे अपने लिए भी फुर्सत नहीं है। फिर यहाँ मेकर्स ने बहुत बड़ी गलती कर डाली है, जिस तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो कोठारी को बहुत पैसे वाला दिखाया गया है, स्टाफ और नौकर-चाकर दिखाया गया है, वहीं राही को मिडिल क्लास फैमिली की तरह किचन में मर-मर के काम करते हुए दिखाया जा रहा है। अब कोठारी का स्टाफ कहाँ चले गए हैं भला? पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अनुपमा पर उसका मालिक मॉलेस्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। अरे भई 72-73 जो ओल्ड वर्ष महिला के पीछे कौन पड़ता है भला? यानी कुछ भी बस दिखाना है।
और अनुपमा का व्यवहार 50 साल पहले की अनुपमा की तरह दिखाया गया है, जब वह वनराज शाह के साथ रहती थी। कहानी आगे बढ़ते-बढ़ते मुंबई तक पहुंच जाती है तथा अनुपमा व राही 6 महीनों के ट्रिप के बाद मिलते हैं। राही बहुत ही बुरी तरीके से अनुपमा से बर्ताव करेगी, जिसे देखकर यह समझ आया कि क्यों इंडिया में आज भी लोग बच्चों को गोद लेने से पहले इतनी दुविधा में होते हैं। या यूँ कहें कि कोई भी पेरेंट्स बच्चे को गोद लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि बच्चों के व्यवहार का सौतेलापन ही उन्हें परेशान करता है। तो दोस्तों, अब सीरियल के आने वाली कहानी में क्या हो सकता है, यह बताते हुए मैं अपनी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगी। तो आगे की कहानी में सबसे पहले माही का किरदार एक निगेटिव किरदार के रूप में उभरेगा, जो केवल अपने ही बारे में सोचती हुई दिखेगी। वह किसी भी तरीके से प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाती हुई दिखेगी, और माही के अंदर काव्या की झलक या यूँ कहें पूरी काव्या देखने को मिलेगी। दर्शकों को लगेगा कि अनुपमा ने माही को पालकर सही नहीं किया। माही अनुपमा व राही की राह का सबसे बड़े कांटा बनते हुए दिखाई देगी। दूसरी तरफ राही के अंदर पूरी शाह हाउस की अनुपमा दिखाई देगी, जो ससुराल वालों के लिए पूरी तरह समर्पित है, और वहीं सब घरवाले उसे दोष देते हुए, हर बातों का दोष उसके माथे पर मढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बाबूजी की जगह पराग कोठारी लेते हुए दिखेंगे। आने वाले एपिसोड में यह देखना रोचक होगा कि प्रेम वनराज शाह के किरदार में नजर आता है कि नहीं। अभी तो उसे दोनों तरफ दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।